नमस्कार, मैं कंचन एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं गुड मॉर्निंग सुपरफास्ट सुबह की कुछ खास कुछ हल्की फुल्की खबरें जिनको सुनकर आपका दिन बन जाए। 2024 की ईद पर आएगी धूम 4। जी हां, अक्षय कुमार फिल्म में नेगेटिव लीड रोल में नजर आएंगे। अभिषेक बच्चन पार्ट 4 से हो सकते हैं बाहर। यशराज फिल्म्स की हिट फ्रेंचाइजी धूम के चौथे पार्ट को लेकर ट्रेड सर्किट में दोबारा चर्चाएं हो रही है। अगले साल इस बैनर को दो बड़ी फिल्में पठान और टाइगर 3 रिलीज होंगे। ऐसे में YRF इन दोनों फिल्मों के बाद यानी साल 2024 की ईद पर बिग बजट फिल्म धूम 4 की सौगात देने की तैयारी कर रहे हैं। फिल्म से जुड़े सूत्रों ने धूम 4 को लेकर कई जानकारियां शेयर की है। उन्होंने कहा, इस फ्रेंचाइजी के चौथे पार्ट को डायरेक्ट करने के लिए संजय गढ़वी को वापस बुलाया जा रहा है। तीसरा पार्ट उनके बजाय विजय कृष्ण आचार्य ने डायरेक्ट किया था। अब अगर संजय गढ़वी को ऑन बोर्ड लिया जाता है तो उनके पास इस पार्ट के लिए कई स्क्रिप्ट लिखी हुई हैं। अभिषेक बच्चन पार्ट 4 से हो सकते हैं बाहर। अभिषेक बच्चन इस सीरीज के हर पार्ट में रहे हैं। हालांकि उनके करीबियों ने चौथे पार्ट में उनके होने पर संशय जाहिर किया है। एक करीबी ने नाम ना बताने की शर्त पर बताया, अभिषेक अपनी फिल्मों की स्क्रिप्टों को लेकर अतिरिक्त चूजी हो गए हैं। साथ ही उन्हें इस सीरीज को लेकर महसूस हुआ है कि उनके किरदार को ऑडियंस की ओर से अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है। लोगों को फिल्म के विलेन के तौर पर जॉन अब्राहम, ऋतिक रोशन और आमिर खान के किरदार याद रहे हैं। ऐसे में इस फ्रेंचाइजी के अपकमिंग पार्ट करने में उन्हें एक्साइटमेंट नहीं हो रही। संभावना है कि अभिषेक चौथे पार्ट में ना रहे। उन्होंने इससे पहले बंटी और बबली 2 में भी इसलिए नहीं की थी क्योंकि उन्हें उस पार्ट की स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई थी। नेगेटिव लीड रोल में नजर आ सकते हैं अक्षय। बहरहाल उनके करीबियों ने फिल्म में नेगेटिव लीड को लेकर प्रोडक्शन हाउस की अब तक की रणनीति के बारे में बताया है। दिल्ली में नेशनल हेराल्ड के दफ्तर पर ईडी की छापा। सोनिया राहुल से पूछताछ के बाद कार्यवाही दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को नेशनल हेराल्ड के ऑफिस समेत 10 ठिकानों पर छापेमारी की है। भास्कर रिपोर्टर वैभव पलनीटकर के सूत्रों के हवाले बताया कि यह छापेमारी सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ के बाद की गई है। उनसे करीब पिछले 2 से 3 दिन में सोनिया से 12 घंटे से सवाल 5 दिन का ब्रेक भी मिला था। पहली बार सोनिया 21 जुलाई को ईडी के दफ्तर पहुंची थी। यहाँ उनसे 3 घंटे पूछताछ हुई थी। इसके बाद 5 दिन का ब्रेक मिला। इसके बाद ईडी ने उन्हें 26 जुलाई को बुलाया और 6 घंटे तक सवाल किए। फिर बीते हफ्ते बुधवार को ईडी ने सोनिया को पूछताछ के लिए बुलाया था। यहाँ एजेंसी ने उनसे 3 घंटे पूछताछ की। कुल 12 घंटे हुई पूछताछ के दौरान उनसे 100 से ज्यादा सवाल किए गए। कभी मुंबई के टॉप क्राइम रिपोर्टर थे संजय राउत। दाऊद अब्राहम को लगा चुके थे फटकार। 29 साल की उम्र में बने संपादक 1000 करोड़ से ज्यादा के पत्राचार घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिवसेना के सांसद संजय राउत गिरफ्तार हो चुके हैं। अरेस्ट करने से पहले प्रवर्तन निदेशालय की तीनों टीमों ने उनके 3 ठिकानों पर रेड की थी। राउत को उनके बंगले मैत्री से हिरासत में लिया गया और ईडी ऑफिस लाकर की गई 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। राउत आज महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा नाम है, लेकिन 80 के दशक में वे मुंबई में क्राइम रिपोर्टिंग करते थे। लोकप्रभा पत्रिका से करियर की शुरुआत करने वाले संजय राउत को अंडरवर्ल्ड रिपोर्टिंग का एक्सपर्ट माना जाता था। दाऊद अब्राहम, छोटा राजन और अंडरवर्ल्ड पर लिखी उनकी रिपोर्ट्स की मुंबई में खूब चर्चा हुआ करती थी। रिपोर्टिंग की दुनिया में राउत का नाम बड़ा होता गया और वे बाला साहब ठाकरे की नजरों में आ गए। राउत का मातोश्री पर आना जाना बढ़ा और शिवसेना प्रमुख ने सिर्फ 29 साल के राउत को शिवसेना के मुखपत्र सामना का कार्यकारी संपादक बनने का ऑर्डर दे डाला। शिवसेना प्रमुख के इस ऑफर को राउत ठुकरा नहीं सके और पिछले लगभग 30 साल से वे इसके कार्यकारी संपादक हैं। आज की खास खबरों को यही विराम देते हुए कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह। देखते रहिए एमएनएस न्यूज लाइव की किस्सा जरूरी। नमस्कार।